अब यार देखो, जैसे कोई जहाज हो या जैसे ये ट्रेन है, ये सबसे ज्यादा सेफ कहाँ है? जहाँ पे ये बनती है ना, जहाँ पे जहाज बनता है वहां पे सबसे सेफ है। चाहे तो अपने कंफर्ट जोन में रहे, जीवन में कभी बाहर नहीं आए। तो ये ट्रेन देखो ट्रैक पे आती है, वो जहाज नदी में जाता है ना, सागर में जाता है, रिस्क लेता है अपनी लाइफ का। इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, इस ट्रेन को कहीं रुकना पड़ सकता है, धूल लगती है, गंदगी होती है, टूट जाती है, पर अपने पैसेंजर्स को लेके जाती है जिस पर्पस के लिए बनी थी, उस पर्पस को ही सर्व करती है। कहीं तुम भी अपनी लाइफ के कंफर्ट जोन में तो नहीं फंसे हो? जिस पर्पस के लिए तुम बने थे उस पर्पस को सर्व कर रहे हो? निकलो बाहर यार, अपनी फैक्ट्री से, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। तुम्हें जिस चीज के ऊपर वाले ने बनाया है ना, वो काम करो। और जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है, तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सच में चला जाता हूँ। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहां जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऐसे ही लॉज ऑफ लर्निंग है। तो कोई भी चीज याद कब होगी, उसके लिए समझो कि याद होती कब है चीजें, कैसे याद होती हैं, राइट? तो 3 लॉज है लर्निंग के। पहला है द लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब साइंस कहता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे तभी आप कोई चीज लर्न कर पाओगे, वरना नहीं। तो अपने दिमाग को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनऑर्गेनिक की क्लास होने वाली है, तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ भाई एक्सेप्शंस आएंगे, बहुत सारी चीजें लर्निंग वाली आ जाएंगी। तो ये आपको मेंटल प्रिपेयर्डनेस रखनी है। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज को लर्न करना चाह रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के वो लर्न होगी ही नहीं। अगर कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। अगर कोई थ्योरी है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस के बिना लर्निंग नहीं होगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है द लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब अगर कुछ चीज याद करके आप रिलैक्स नहीं हो रहे हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग ने उसको एब्जॉर्ब किया ही नहीं, उसको दोबारा